हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे विच इज़ लॉ क्लासेस बाय शिवानी। अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको जुडिशरी लेवल का कंटेंट मिलता है। और मैंने कुछ वीडियोस एलएलएम्स रिलेटेड भी बनाई है, तो आप उसे भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कवर कर रही हूँ यूपी रेवेन्यू कोड 2006, बिकॉज नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ योर यूपी पीसीएसजे न्यूली अमेंडेड सिलेबस। आज का मेंस का क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एक्सचेंज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्सचेंज। वीडियो को एंड तक देखना आप, इससे मैंने केस लॉ भी इंक्लूड करा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द प्रोविजंस related to the exchange and the consequences of the exchange, then do remember that you have to write section 101 and section 102. 102 it talks about the consequences of the exchange. So what do you mean by exchange? Exchange का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ पीस ऑफ अ लैंड विद द अनदर पीस ऑफ अ लैंड। फॉर एग्जाम्पल, आप भूमिधर है, मैं भी भूमिधर हूँ। अब मैं अपना लैंड को एक्सचेंज करना चाहती हूँ आपके लैंड से, थोड़ी सहूलियत के लिए। मान लीजिए मेरा पीस ऑफ लैंड जो है आपकी ज़मीन के आसपास है, थोड़ा आसपास हो जाएगा अगर मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ, और आपकी ज़मीन मेरी ज़मीन के आसपास है। तो इस तरीके से एक भूमिधर दूसरे भूमिधर से अपने लैंड को एक्सचेंज कर सकता है। बट इतना प्रोसेस सिंपल नहीं होता है कि बस आपस में दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। इट हैज़ टू बी लीगली। अब लीगली किस तरीके से होगा? सब डिविजनल ऑफिसर की एक प्रियोर परमिशन इन राइटिंग ज़रूरी होती है एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया, एक भूमिधर दूसरे भूमिधर से एक्सचेंज कर सकता है अपना पीस ऑफ लैंड। सेकेंडली, entrusted और डीम टू बी entrusted टू एनी ग्राम पंचायत और अ लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59, इनके साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है। देयर आफ्टर इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्शन 101 सब क्लॉज 2, यहाँ पे ये बात करते हैं हम कि जो एसडीओ है जिसके पास एप्लीकेशन दी है कि हमें एक्सचेंज की परमिशन दी जाए, क्या कोई ग्राउंड है जिस पे एसडीओ उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, मतलब परमिशन नहीं देगा। तो सेक्शन 101 क्लॉज 2 में उन्हीं ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल की बात करिए। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं। सो पूरा यहाँ पे सिनेरियो ये है कि भूमिधर को एक्सचेंज करनी थी अपनी लैंड दूसरी भूमिधर के साथ। अब इस केस में उसने क्या करा कि एक एप्लीकेशन लिखी, तो उसने एक प्रॉपर कंटेंट तैयार किया, एसडीओ के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करी एक्सचेंज की। एसडीओ ने देखा कि ये जो एक्सचेंज है इतना ज़रूरी नहीं है फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग और फॉर सिक्योरिंग द कन्वीनियंस इन द कल्टिवेशन, उसने रिजेक्ट कर दी। तो पहला ग्राउंड एक रिजेक्शन का ये हो सकता है। दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि सफिशिएंट इंक्वायरी के बाद उसे ये लगता है कि देयर इज़ डिफरेंस इन द वैल्यूएशन, मतलब कि जो लैंड दी जा रही है एक्सचेंज में और जो लैंड रिसीव करी जा रही है, इट एक्सीड्स 10% ऑफ द लोअर वैल्यूएशन। मतलब कि दोनों लैंड की जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से जो कॉस्ट है ना, वो 10% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो गवर्नमेंट को होगा यहाँ पे नुकसान। तो एक ये भी ग्राउंड हो सकता है कि उन्होंने क्या करा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 2020 में एक अमेंडमेंट आया है। अब उस अमेंडमेंट के हिसाब से ये है कि परमिशन फॉर द एक्सचेंज मे बी ग्रांटेड even though the valuation of the private land offered for the exchange is more than 10% of the value of the public land। बेसिकली जो अमेंडमेंट इंसर्ट किया है वो प्राइवेट लैंड के एक्सचेंज से रिलेटेड किया है। मतलब आपस में अगर प्राइवेट लैंड एक्सचेंज करी जा रही है और उनका जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूएशन का, इट इज़ मोर देन 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पब्लिक लैंड, देन द एक्सचेंज कैन बी अलाउड, परमिशन दी जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट ग्राउंड इज़ difference between the areas of the land given and received in exchange exceeds 25% of the lesser area। अगर difference in areas of the land अगर आपका 25% से ज़्यादा आ रहा है of the lesser area, तो उस केस में जो है एसडीओ साहब एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं एक्सचेंज की। बट जैसा मैंने आपको बताया 2020 में अमेंडमेंट हुआ, तो यहाँ भी एक प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है कि किस केस में अगर डिफरेंस इन एरिया आ रहा है आपका प्राइवेट लैंड के केस में बेसिकली, तो एक्सचेंज अलाउ किया जा सकता है। आपस में प्राइवेट लैंड एक्सचेंज करी जा रही थी, सो द डिफरेंस इन एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ दैट लैंड इज़ मोर देन द 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पब्लिक लैंड, देन एसडीओ कैन अलाउ द परमिशन फॉर द एक्सचेंज। अब आप जो ये देख रहे हैं ना, जो क्लॉज बी में है, डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ द लैंड गिवन एंड रिसीव्ड इन एक्सचेंज, अगर वो रिजर्व थी एक कोई प्लान पर्पस के लिए और दैट वाज द लैंड इन विच द भूमिधरी राइट्स डू नॉट अक्रू,
उस केस में भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं एसडीओ साहब। Now the last ground for the rejection is if the land is not located in the same or the adjacent village of the same तहसील। तो बेसिकली पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अगर आसपास ही लैंड आपकी लोकेटेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं हुआ ना एक्सचेंज करने का। These were the few grounds जिसके बेसिस पे एसडीओ कैन रिजेक्ट द परमिशन ऑफ द एक्सचेंज। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है except where the exchange is between the two more co-sharers. Now we will discuss the case law related to it. प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये बताया कि जो एसडीओ है कैन नॉट ग्रांट द परमिशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ लैंड विच इज़ इंटरेस्टेड टू एनी गांव सभा। अगर कोई ज़मीन गांव सभा को इंटरेस्टेड थी उससे भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। एज वेल एज कोई ऐसी ज़मीन है वे द भूमिधरी राइट्स टू नॉट अक्रू कैन नॉट बी ग्रांटेड और टेकन इन एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का केस है ये। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सचेंज which is given under section 102. So section 102 it comes into the operation once this whole process of exchange is done. Consequence यही होता है कि rights और liabilities it remains intact. ठीक है, जो राइट मेरा प्रॉपर्टी ऑन सो एक्सचेंज्ड है वो सेम रहेगा ऑन द लैंड विच आई एम रिसीविंग इट। ठीक है, यहाँ तक कि कोई भी लैंड रेवेन्यू मुझे पे करना था, मैंने प्रॉपर्टी जो लैंड थी वो एक्सचेंज कर दी अपनी होल्डिंग, तो सेम लैंड रेवेन्यू मुझे पे करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वहाँ से कोई एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आई हैव टू पे दैट लैंड रेवेन्यू। एज वेल एज एसडीओ विल ऑर्डर टू करेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स। उसे अपडेट कराने का एक ऑर्डर दिया जाएगा विच इज़ कॉल्ड खतौनी। अब खसरा खतौनी क्या होता है आप मेरे वीडियो से चेकआउट कर लेना। तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके ये 3 हैं। तो हमने पूरा जो एक्सचेंज है इस पर कम्प्लीटली अच्छे से कवर कर लिया है कि सेक्शन 101 क्या है। फिर हमने ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल देखा, 101 क्लॉज 2 क्लॉज 3 भी पढ़ा और 102 हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा विद द केस लॉ। सो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट इज़ दिस होल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। बाकी के वीडियोस आती रहेंगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा। उसके अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए मेरे वीडियोस को। इसी तरीके से मैं कोशिश करती रहूँगी कि ये जो पूरा कोड है प्रॉपरली मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसका करा सकूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक